हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, हमारी जमीन जायदादें वहाँ पड़ी है, नुकसान हो रहा है। तो जब वो मेरे पिताजी यहाँ पर आए तो वो कहता था बेटा अब हमें वापस कभी नहीं जाना है। हम रो रो कर उसको कह रहे थे नहीं नहीं जाना तो है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद जाना ही जाना है। क्योंकि 32 साल तो मेरी 3 जनरेशन मेरी ख़त्म हो गई। भगवान राम भी जो है क्या 14 साल में वनवास हो गए थे, लेकिन आखिर हमने क्या पाप किया था कि हमारे पे आज भी जो है खाली पिक्चरें ही बनती है, कोई एक्चुअल में जो है कोई कुछ ग्राउंड पर जो है कोई जस्टिस नहीं मिल रही है हमें। तो सर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी? मैंने शॉर्ट्स देखे हैं। हाँ देखे हैं। तो क्या क्या लगता है आपको कि वो मूवी में कितना सच दिखाया? मूवी में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन है, जो कश्मीरी पंडितों की जलाई वतनी है, ये बेशक हुई है। कश्मीरी पंडितों को मारा वहाँ, कश्मीरी पंडितों को घसीटा, कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के इशारों पर किया गया और पाकिस्तान के कुछ खरीदे हुए लोगों के ज़रिए किया गया जो मुस्लिम कम्युनिटी से बेशक वाबस्ता थे, वो मिलिटेंट बने और हमें यहाँ खदेड़ा गया, लेकिन आम मुसलमान उसमें शामिल नहीं थे। मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, उस पर स्टैंड हूँ। देखिए कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया, कश्मीर में कश्मीरी सिखों को भी मारा गया, कश्मीर में हमारी फौज को भी रोज़ मारा जाता है, कश्मीर में पुलिस वालों को भी मारा गया, कश्मीर में सब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। फिल्म में मैंने ये कहा, ये फिल्म बनी है, इसमें सच्चाई है कश्मीरी पंडितों के लिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं दिखाया गया है जो हकीकत है, जो सबों के साथ हुई है। जब हमारी माइग्रेशन हुई तब हमारे मुसलमान भाई जो हमसाया वहाँ थे वो भी बेबस थे, वो हमें बचा नहीं पाए, वो भी बहुत सारे हमारे साथ भाग कर यहाँ आए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इलेक्शन लड़ा है, हिंदुस्तान का हलफ उठाकर लड़ा है, उनको भी मारा गया, उनको उसमें मेंशन नहीं किया गया है। जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हालांकि बीजेपी के कितने वर्कर मारे गए, वीडीसी मेंबर, पंचायत मेंबर, कांग्रेस के कितने मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन वो भी इंसान है ना, वो भी हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं ना, उनको क्यों नहीं दिखाया? उसमें वो शॉट क्यों नहीं लाए गए? ये हमारा कहना है। जो फिल्म है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सच है, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं दिखाया गया जो कश्मीर में सबों के साथ हुआ है। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, जो बीजेपी ये दावा करते हैं ये फिल्म आज कश्मीरी पंडितों की असलियत, कश्मीरी पंडितों की का पलायन, कश्मीरी पंडितों की जलाई वतनी दुनिया को पता लगी। इनकी सरकार 14 साल हमारी माइग्रेशन में रही, 14 साल इनकी सरकार रही हमारी माइग्रेशन में। पहले बीजेपी के वाजपेयी साहब 5 साल की सरकार आई, फिर उससे पहले 1 साल की, उससे पहले 13 दिन को छोड़ो, आज 8 साल से इनकी सरकार चल रही है। सिर्फ हमारा ये शोषण कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है, लेकिन हमारा दुख दर्द ये ठीक नहीं करते हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन ये नहीं करते हैं, हमारा सुना नहीं जाता है। हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, हमारी जमीन जायदादें वहाँ पड़ी है, नुकसान हो रहा है। तो क्या क्या लगता है आपको कि इस मूवी के आने के बाद कहीं जो आपका घर जाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं दूरी तो नहीं? जैसे ये दूरी बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इससे हमारी वापसी का, और ये नहीं चाहते हैं हमारी वापसी। मैं सच में कहता हूँ ये हमारी वापसी नहीं चाहते हैं। क्या लगता है ये कोई प्रोपोगंडा है कि इस इलेक्शंस के टाइम पे मूवी रिलीज? जैसे प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, अमित शाह साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर ने आज बयान दिया कि कश्मीरी पंडितों की असलियत दुनिया को पता चली। क्या उससे पहले पता नहीं थी? क्या इनको 14 साल में जब इनकी सरकार, इनको ये पता नहीं थी? इन्होंने मरहम क्यों नहीं लगाया? इन्होंने हमारा दर्द क्यों नहीं समझ लिया? सिर्फ वोट बैंक पॉलिसी कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। सर आपने कश्मीर फाइल्स देखी? जी। तो क्या लगता है आपको कि किस हद तक उस मूवी में सच? देखिए 1990 से लेकर अब तक जो है मेरे पे खाली पिक्चरें बनी हैं और कुछ नहीं हुआ है। मैं वहीं का वहीं हूँ जहाँ मैं 1990 में था, वैसे मैं आज हूँ। मुझे लगता है कोई पिक्चर बनाने से कोई फ़र्क पड़ेगी हमारी जो है कोई रिटर्न पर, या कश्मीर के मसले पर, या हिंदुस्तान के ऊपर। ये खाली एक बिजनेस है जो 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित के ऊपर जो चलता रहा।
जबकि 1990 के बाद आज तक अब तक जो है पूरे भारतवर्ष में जो है कश्मीरी पंडितों का सबको पता है। हर प्लेटफार्म पर कश्मीरी पंडित की बात चली, हर मीडिया चैनल में कश्मीरी पंडित की बात चली, हर बार पार्लियामेंट में बात उठती है, हर बार हर एक पॉलिटिकल जिस समय भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है तब कश्मीरी पंडित की बात चलती है। क्या क्या लगता है आपको? लेकिन अल्टीमेटली जो है 1990 के बाद अब तक जो है खाली हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी इस फिल्म से जो और कश्मीर में हमारी दूरियां हो जाएंगे, जिसको हम काफ़ी क्लोज करना चाहते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है कश्मीरी पर। आपको लगता है कि ये एक मूवी नहीं है, एक प्रोपोगंडा है जो? देखिए, मैं प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इस मूवी से जो हमें और वहाँ पर परेशानी है, और ये खाली उन लोगों को सूट करेगा जो खासकर स्पेशली जो बीजेपी स्पॉन्सर है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो ये मूवी रिलीज़ हुई है ये प्रोपोगंडा है कि मतलब बीजेपी की सरकार? देखिए, प्रोपेगेंडा में आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है। अगर मैं कश्मीर से निकला ड्यू टू रीजन ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर सरकार होती उस समय, तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें आज देखना पड़ती था। और 32 साल के बाद 32 साल तक हमने यही चीज़ बोला है, हमें मारा फलाने ने, हमें ये क्या, हमें वो क्या, मिला क्या हमें? हम लोग खाली जो है पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज़ हो गए और कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए। हमारे नाम पर जो है खाली सियासत की गई है और कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि 1990 में हम लोग जब विस्थापित हो गए थे, मुझे याद है आज भी वो दिन कि जब ऐसा होता था नालो तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें वो दिन भी याद है। लेकिन अगर सरकार होती तो वैसी हालत नहीं होती, क्योंकि उस समय एक माब निकलता था। हम 4 घर थे एक गाँव में, वहाँ पर जो है कम से कम उस समय 30,000 40,000 लोग आते थे और जो है हमारे गली के सामने या घर के सामने जो है इस तरह की हरकत करते थे। तो नेचुरली उस समय वो हालत हो गया। और पिक्चर में हम नहीं कहते हैं कि अच्छी है बुरी है, लेकिन इसको जो है हमारे जख्मों के ऊपर जो और जो खुराचा जाता है। हाँ, अगर कुछ फ़ायदा होगा, अगर कुछ फ़ायदा हो तो मैं आपके माध्यम से अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर इससे मुझे कुछ फ़ायदा मुझे बता दीजिए। क्योंकि 32 साल तो मेरी 3 जनरेशन मेरी ख़त्म हो गई। भगवान राम भी जो है क्या 14 साल में वनवास हो गए थे, लेकिन आखिर हमने क्या पाप किया था कि हमारे पे आज भी जो है खाली पिक्चरें ही बनती है, कोई एक्चुअल में जो है कोई कुछ ग्राउंड पर जो है कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है हमें। तो सर कश्मीर फाइल्स तो आपने नाम सुना होगा कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में वो आ ही रही है पिक्चर, तो किस नज़र से आप उस मूवी को देखते हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू है। वहाँ पर मिलिटेंसी थी। एक्चुअली मिलिटेंसी 1990 से नहीं शुरू हुई है, ये 1986 से शुरू हुई है, जब वहाँ पर अनंतनाग में वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं के घर जलाए, मंदिर जलाए हैं, वहाँ से तब से ये शुरू हो गए। लेकिन इसका जो है पहलू जो है, शुरुआत जो हुई है, इसमें 1990 से हुई है। इसमें इस मूवी में जो दिखाया है, हम इसके खिलाफ नहीं है, ये मूवी बिल्कुल ट्रूथ है, सच है। हाँ, ये बात हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ, ये वाकई हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ। कई बहनों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, कई मर्दों को उन्होंने मारा है, कई बच्चों को उन्होंने अपने माँ बाप से छीन लिया है, बेघर किया है, हमें बेघर किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें अगर उस टाइम वहाँ पर वीपी सिंह सरकार थी, जेडीयू की सरकार थी, उसका कोरिलेशन बीजेपी के साथ था, अगर उस वक्त उन्होंने हमारे लिए कुछ सेफ प्लेस दिया होता तो हमें इन 32 सालों में 33 सालों में हमें ये दुख नहीं देखना पड़ता। आज मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने, ठीक है, उन्होंने दिखाया है 1990 का वाक़ा उन्होंने दिखाया कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, ये बिल्कुल सच है। मगर ये क्यों नहीं दिखाया कि 33 सालों में कश्मीरी पंडित किस हालात में है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर किस मुसीबत में है, फंसे हुए हैं यहाँ पर। हम खासकर टेंटों के लोग जो रहते हैं यहाँ पर, जगती में, पुरखू में, यहाँ पर मिश्रीवाला में, यहाँ पर ये जो यहाँ पर है मुट्ठी में, आप देखें वहाँ पर किस हालात में, किस मुसीबत में हम यहाँ पर, ये क्यों नहीं मूवी में दिखाया है किस हालात में हम हैं। हमारा ये इस वक्त ये दे रहे 3250 रुपये। मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 3250 रुपये में कोई इंसान पलता तो नहीं है, कोई उसके बच्चे का फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है, शुरू दवाइयाँ इतनी महंगी है, हर एक कुछ महंगा है। यहाँ पर हमारे 17 सालों से हम यहाँ पर नहीं 17 महीनों से हम यहाँ पर धरने पर बैठा है गवर्नमेंट, कोई तस से मस नहीं हो रहे। 8.5 साल हो गए प्रेजेंट सरकार को, बीजेपी सरकार को, उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। यही मैं को एक चीज़ बताएं, कोई
1990 का जो ये पुराना कोई जो ये वाक़या जो आपको जहनों में आता हो कि बार बार कि कश्मीरी पंडित के सामने कुछ ऐसे बोला हुआ कुछ या कहीं आपने कुछ सुना हो? जी नहीं, हम जी बात यह है कि हमारे नज़रों के सामने बहुत सारे वाक़े हुए हैं वहाँ पर। जब हम 1990 में, मैं हवा कदल का रहने वाला था। सबसे पहले वहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर को जो बीजेपी से बिलोंग रखता है, उस वक्त वो बीजेपी से नहीं रखता था, हिंदू कम्युनिटी का था, टिक्करलाल टिपलू। उसको वहाँ पर, हालांकि वो ज़्यादा फेवर करता था वहाँ के कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को ही, फिर कि इसके बावजूद भी उन्हीं लोगों ने उसी को किल किया है। एक एपिसोड वो हुआ। दूसरे एपिसोड जो है हमारा ये है, हवा कदल में सतीश भाई था, वो उनको वहाँ पर घर में किलिंग किया है। किस बंदे ने वहाँ पर किलिंग किया है? उसने साफ एक टीवी चैनल पर बेटा कराटे ने उन्होंने कहा था, जब टीवी इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भैया बेटा कराटे जी आपने कितने कत्ल किए हैं, तो बोलते कि सबसे पहले मैंने सतीश जी का किया। तो मैं बोल रहा हूँ, उसने तो वो कह दिया है कि सबसे पहले उसने कोई गिनत नहीं बताया। फिर जब उसने सुनने वाले ने उसको कंपेल किया है, उसने कहा कि कोई अनगिनत है किलिंग मैंने कितनी की है। आज वही बेटा कराटे खुला छूट है, कोई उसके साथ किसी ने हाथ भी, गवर्नमेंट ने उसके हाथ तक, गिरेबान तक हाथ नहीं रखा है। तो ये ऐसे ऐसे बंदे थे वहां पर। तो क्या लगता है आपको कि उस टाइम पे सरकार का ये करना धरना था? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक सरकार भी नहीं, उस वक्त के सरकार भी नहीं चाहता था हमारा वो वहाँ पर रहना, क्योंकि इसमें ये इन्होंने एक हथियार बनाया था कश्मीरी पंडितों को कि ये इनको कैसे बेघर करेंगे, इनको कैसे निकालेंगे। ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर किया है। यही नहीं, ये उन्होंने हिंदुओं के साथ नहीं किया। मुझे वाक़ा बिल्कुल याद है, उन्होंने एक वहाँ पर एक हवा कदल में एक वो शिकार बेचने वाला, वो शिकार बेचता था, वो पचन उसको बोलते, खालिक पचन उसको बोलता था। तो वहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ था, तो उसको यही तोहमत लगाई कि भाई आपने मुखबिरी की है। फिर उसको वहाँ पर गोडू में रस्सी बांधकर खींचकर कम से कम 2.5 किलोमीटर तक उसको घसीट कर ले लिया उसको। तो ये सारी चीज़ें वाक़ा। फिर उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, बीबी थे, वो रो रहे थे, भैया इसने क्या किया, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं हम। बोला ये इसने मुखबिरी किया है, ये इसने वहाँ पर मरवाया है लोगों को, वो क्या हमारे वो ये मिल्टन टू को मरवाया, तो इसलिए हम इसको ये दे रहे हैं, अजियत पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारे देखकर हम सोच रहे थे कि जब वो अपने कम्युनिटी के लिए नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या होता। तो क्या लगता है आपको कि घर जाने का तो मन सबका होता है? देखिए, हम तो इस वक्त तरस रहे हैं, मुझे वो भी रोना आ रहा है अंदर से। जब मेरे पिताजी वहाँ पर कि यहाँ पर माइग्रेशन में आए, सबसे पहले उसने तो कम से कम 55 साल वहाँ पर कश्मीर में निकाले थे। खैर हम तो छोटे बच्चे थे, हम उस वक्त 22 साल के थे हम जब यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था। तो जब वो मेरे पिताजी यहाँ पर आए तो वो कहता था, बेटा अब हमें वापस कभी नहीं जाना है। हम रो कर उसको कह रहे थे, नहीं जाना तो है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जाना ही जाना है हमें। लेकिन वो भी बेचारे बुजुर्ग जो है तरस रहे थे। हमारी खुद प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी थी, तो वो कौन छोड़ना चाहते हैं, तो कौन छाड़ना वो चाहते थे, वो इतनी प्रॉपर्टी है। तो सर इस फिल्म के बाद अब कितना आपको मुश्किल हो गया वहाँ? देखिए, मैं इसमें तो मुझे ज़्यादा इतना नहीं कहना है। खैर ये तो वही जाने कि जिन्होंने ये फिल्म बनाया है, वही इसका रिज़ल्ट भी जाने तो वो क्या है। मेरे लिए तो ये तब तक ये एक मुसीबत की घड़ी है जब तक हम यहाँ पर माइग्रेशन में हैं।